सेल वालों को मानते हैं हम, उनको कह सकते हैं, सोशल मीडिया को मानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गलत अफवाह फैलाना, लोगों को डराना, धमकाना, फेक न्यूज़ फैलाना। जैसे आपने कुछ दिखाया वो कुछ दिखा दे रहे हैं, 10 मिनट बाद हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बना के दिखा दे रही हैं। ये भी एक IT सेल का बहुत बड़ा टेक्निक है उनके पास। दूसरा कोई विकास का या किसी चीज़ का मुद्दा तो है नहीं। वो पहले भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार बनाई और तमाम मीडिया सुबह से उठिए शाम तक मोदी जी का महिमा मंडन शुरू करते हैं, उनको भगवान बना के छोड़ेंगे। बस ये CBI ED और इसी का दुरुपयोग करके अभी जैसे हम बोल रहे हैं, अभी सुबह CBI पहुंच जाए मेरे यहाँ, ED पहुंच जाए मेरे यहाँ, रेरा पहुंच जाए, छापा मारना शुरू कर दे। बस यही तो है, बोलोगे मुँह बंद कर दिया जाओगे। यही सब नेता है तो फैला रहे हैं, और कौन फैला रहे हैं? दिखा कौन रहा है? न्यूज़ वाले दिखाते हैं, और कौन दिखाता है? जैसे आप लोग दिखाएंगे वैसे ही तो दिखेगा। नौजवान तरक्की कर रहे हैं, सब लोग तो जो है 25-25 हज़ार की नौकरियां करते हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। ये कोई रोजगार है? रोजगार ऐसे थोड़ी है कि 100 रुपये दे दिए रोजगार हो गया। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आप लोग रोज़ ही मेरी वीडियो देखते होंगे क्योंकि मैं रोज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकलती हूं। आज मैं आपको थोड़े से अपने बारे में कुछ बताती हूं। मैंने नोएडा से पढ़ाई की और मेरे सारे दोस्त ज़्यादातर सब नोएडा से ही हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसके पीछे ये मेरी स्टोरी से रिलेट करता है, इसलिए मैं आपको ये वाक़या बता रही हूँ कि आखिर हुआ क्या मेरे साथ। मेरे बहुत से दोस्त नोएडा में हैं, सबसे अच्छी बातचीत है, कांटेक्ट में हैं। अभी कॉलेज ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी हम लोग कांटेक्ट में हैं। सब वहाँ पर कुछ चैनल्स में हैं, कुछ यहाँ पर हैं। कभी हम दिल्ली चले जाते हैं, कभी वो लोग लखनऊ आ जाते हैं, अच्छी दोस्ती है। कल मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को, जो कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, उसको कॉल की मैंने। सुनिए, हिंदू मुसलमान का जहर लोगों में कितना बढ़ गया है, इसको आप जानिए। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैंने उसे कॉल की। बंदी ने 1 घंटे मुझसे बात की और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही वो मुझसे बात करती रही, इसी पर डिबेट होती रही। मैं उसे बार बार इंटरैक्ट करके दूसरे मुद्दे पे अपनी बात करना चाहती थी, लेकिन उसने बात नहीं की। तब मैं समझी कि पानी सर से इतना ऊंचा हो गया है, हमारे दोस्त भी दोस्त नहीं रहे। मतलब आप सोचिए कि अगर हमारी जनरेशन के बच्चे ही कहूँगी मैं अपने आप को, वो ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से ये सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं, ये होना लाजमी है। इस तरह की घटना सामने आई है, जिस तरह हरियाणा से एक घटना सामने आई है, देश जल रहा है सांप्रदायिक घटनाओं से। आखिर इसके पीछे कौन है? क्या नाम है आपका? कार्तिक जी, ये बताइए, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम यूथ हैं, आप क्या सोचना है? हिंदू मुस्लिम का जो जहर फैल रहा है, ये क्या पॉलिटिकल स्टंट है 2024 से पहले? कैसे देखते हैं? कौन सा जहर फैल रहा है? जहर फैल थोड़ी रहा है, तो फैलाया जाता है, दिखाया जाता है। कौन फैला रहा है? यही सब नेता है तो फैला रहे हैं, और कौन फैला रहे हैं? दिखा कौन रहा है? न्यूज़ वाले दिखाते हैं, और कौन दिखाता है? जैसे आप लोग दिखाएंगे वैसे ही तो दिखेगा। वो जिस आइडियोलॉजी से आप लोग दिखाएंगे उसी आइडियोलॉजी तो टीवी पे आएगा। टीवी हम थोड़ी चलाते हैं, टीवी पे जो आता है वो लोग आप लोगों के हाथ में। आप न्यूज़ चैनलों को कसूरवार ठहरा रहे हैं? हाँ, ठहरा रहे हैं। बताइए, मतलब ये जो जिससे देश में इस तरह से दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार, ज़्यादातर जिम्मेदार? आधा मीडिया है, आधा नेता है, और क्या। यही लोग हैं, सब लोग मिलके। 24 करीब है, क्या मुद्दे रहेंगे? क्या यही हिंदू मुसलमान धर्म पे ही लड़ाई होती रहेगी? अरे मुद्दे असली ये सब थोड़ी है। मुद्दे असली है महंगाई वगैरह है, ये देश की जो हालत कर रखे हैं ये है। ये सब कोई मुद्दे हैं? हिंदू मुसलमान ये सब पे वोट थोड़ी होता है, उससे थोड़ी हमारा डेवलपमेंट होगा, उससे थोड़ी जो है हमारी जो है सैलरी आएगी, या लोगों को काम वाम चलेगा, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलेंगे। इन सबसे थोड़ी कुछ होता है। असली मुद्दे हैं डेवलपमेंट। तो मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है, सैलरी आ रही है, देश में नौजवान तरक्की कर रहे हैं। कौन नौजवान तरक्की कर रहे हैं? सब लोग तो जो है 25-25 हज़ार की नौकरियां करते हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। ये कोई रोजगार है? रोजगार ऐसे थोड़ी है कि 100 रुपये दे दिए रोजगार हो गया। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं ना। अरे उनके दावा करने से क्या होता है? वो थोड़ी डेटा लेके बैठे, वो तो जाके टीवी पे बोल देते हैं, लोग देख लेते हैं, खुश हो जाते हैं। अंधभक्त ससुरे, ऐसे थोड़ी काम चलता है। आप अपने सर, ये जो देश में सांप्रदायिक घटनाएं फैल रही हैं, हरियाणा में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? इसका जिम्मेदार एक ही है, भाजपा RSS, ये दोनों जिम्मेदार हैं। इनको जिम्मेदार
जिम्मेदार ठहराए? बिल्कुल जिम्मेदार हैं ये लोग। क्यों? ये सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा चुनाव के समय कराना चाहती है कि चुनाव का समय अगर होगा तो उनका वोटों का ध्रुवीकरण होगा, इसीलिए जानबूझ के दंगा कराए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में साइकोलॉजिस्ट हैं जो दिन भर लोगों का ब्रेन पढ़ते हैं, वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग पढ़ के और जनता को क्या देना है, एंटीबायोटिक देना है कि पैरासीटामोल देना है, वही दे रहे हैं। कांवड़ यात्रा में दंगा करा देंगे कि भाई ऐसा होगा तो हिंदू यूनाइट होगा, मुस्लिम होगा, एंटी मतलब मुस्लिम काम कराना है ताकि हिंदू यूनाइट हो और भाजपा की सरकार बने, बस एक ही मोटो है। सर इसमें मीडिया का क्या? मीडिया आप भी मीडिया से कहना नहीं चाहिए, आप लोग तो चलिए दिखाते भी हो। तमाम मीडिया सुबह से उठिए शाम तक मोदी जी का महिमा मंडन शुरू करते हैं, उनको भगवान बना के छोड़ेंगे। और अभी जैसे बाढ़ चला रहे थे, बाढ़ सिर्फ दिल्ली में आई थी, उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। जो यमुना नदी है सिर्फ का यमुना अगर उफनाएगी तो यूपी में नहीं आएगी, खाली दिल्ली में जाएगी, भाई यूपी में भी आएगी। तो यूपी में नहीं दिखाया जा रहा, खाली दिल्ली में यमुना के दिखाया जा रहा। ऐसा अभी सीमा हैदर आई है, खाली महंगाई भ्रष्टाचार से मुद्दों को भटका के मीडिया में कंपटीशन है कि कितना मोदी का पॉलिश लगा ले। जो जितना ज़्यादा पॉलिश लगा लो उतना जो उसके एंकर को, उसके चैनल के मालिक को रुपया मिलता है, बस ये तो है खेल और का। सर ये जो नफरत की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच जो नफरतें फैल रही हैं, सर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ भाजपा है और एसएस भाई दिन भर रिसर्चर है ना, उनके पास रिसर्च कर रहे हैं। जनता को यही चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए। हिंदू मुसलमान में कभी नफरतें नहीं थी, नफरत तो फैलाई जा रही है। नफरत तो इसलिए फैलाई जा रही है कि उनको वोट मिले, बाकी हिंदू मुस्लिम पड़ोसी रह रहे, आराम से शान से रह रहे हैं। अगर दोनों को उकसाया ना जाए तो कोई झगड़े नहीं होगा। ये बताइए 22 करोड़ मुसलमानों कहाँ फेंक किया जाए? बताइए कहीं फेंक किया जाए? कहीं जा सकते हैं भाई देश छोड़ के? कहीं इस देश को छोड़ कर मुसलमान जा सकता है? सर 24 में क्या लगता है कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है? 24 में अगर विपक्ष मिल के लड़े, मजबूती से लड़े, त्याग करके लड़े और अपना महत्वाकांक्षा को त्याग कर लड़े, सारे विपक्ष अगर एक होकर लड़े तो ये मटिया मेट हो जाएंगे। बस ये सीबीआई, ईडी और इसी का दुरुपयोग करके अभी जैसे हम बोल रहे हैं, अभी सुबह सीबीआई पहुंच जाए मेरे यहाँ, ईडी पहुंच जाए मेरे यहाँ, रेरा पहुंच जाए, छापा मारना शुरू कर दे, बस यही तो है। बोलोगे मुँह बंद कर दिया जाओगे। स्टार्ट करें सर। ये जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक जो घटनाएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ये जितनी भी सरकारें हैं, क्या नाम है आपका? पक्ष में हो या विपक्ष में हो, ये सरकारें जिम्मेदार हैं। दंगा हम लोग भी रहते हैं, जैसे लखनऊ में रहते हैं, तमाम मित्र हमारे मुस्लिम मित्र भी हैं, हिंदू मित्र भी हैं। मैं खुद हिंदू हूँ, सत्यम मिश्रा नाम है। तो हमसे तो कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। सर ये हरियाणा में जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, हरियाणा से देश की बड़ी घटना है। देखिए हरियाणा घटना को अगर देखा जाए तो ये तो इस समय 4-5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। ये कुछ तो इन चुनाव को देखते हुए कुछ तो जो है दंगे फैलाए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, वो चाहे पक्ष में हो पार्टी या विपक्ष में हो, उनके द्वारा ये सब दंगे, ये एक साजिश होती है, उसके द्वारा ही कराए जा रहे हैं। सब आपस में लड़ा करके, कूटनीति करके और अपना जो है इनको सत्ता में आने के लिए इनको तमाम प्रकार के काम। जी सर ये जहर कितना जो है बढ़ रहा है लोगों के बीच, हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, क्या लगता है 2024 में जनता क्या कुछ फैसला करेगी? देखिए फैसला जनता का क्या है, फैसला जनता को वही है कि ये 24 में लमसम 99% उम्मीद अभी भाजपा की है, क्योंकि जो है कोई दूसरा विपक्ष में नेता नहीं है। सर ये जो घटनाएं हो रही हैं, देश अब जल रहा है, देश जो जल रहा है तो इनमें अब जो है किसको कहा जाए, तमाम इसमें भाई पक्ष वाले भी हैं, विपक्ष वाले भी हैं, सब हैं घटना कराने खातिर। हरियाणा में भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार है हरियाणा में। इनको जो यूपी की तरीके, देखिए कांवड़ यात्रा यहाँ भी निकली है यूपी में, यहाँ दंगा नहीं हुआ, क्योंकि जब देखिए जब जिस प्रदेश का सीएम सख्त होगा, उसका शासन सख्त होगा, तो वहाँ दंगा होगा ही नहीं। और जब वहाँ का प्रशासन ही ढीला है तो दंगे तो होते ही रहते हैं। यूपी में अब क्यों नहीं दंगे हो रहे हैं? एक भी दंगा नहीं हुआ। कितनी कांवड़ यात्रा निकली, जो हुई भी हल्की चुटुर-पुटुर घटनाएं हुई जैसे यूपी में, उनको तुरंत कंट्रोल किया गया, कोई हताहत नहीं हुआ, ज़्यादा कोई यहाँ पे लुहान नहीं हुआ, कोई मरा नहीं। नाम है मेरा अजीज जी। सर घटनाएं देख रहे हैं जिस तरह से सांप्रदायिक घटनाओं की, और ये लगातार हिंदू मुस्लिम का जो जहर बढ़ता जा रहा है लोगों में, इसके पीछे किसका
किसका हाथ है, कौन है इसका जिम्मेदार? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर बात करते हैं कि इसमें अगर कोई हिंदू या मुस्लिम, तो इसमें कोई एक नहीं कह सकते हैं कि पर्टिकुलरली कोई एक हिंदू है या मुस्लिम है। इसमें तो ये बात है जिनकी मेंटालिटी और जिनके व्यूज़ अलग हैं और वो मतलब साथ में एक साथ का नाम है जो है रहना नहीं चाहते हैं और उनका एक अलग व्यूज़ है, तो उनका ही ऐसा सोचना है कि क्या नाम है जो है दंगे हों या ऐसा माहौल बना दिया जाए या इस तरीके का क्या नाम है जो है माहौल क्रिएट करके जो आपस में शांति है, अमन है, सबको ख़त्म कर दें। सर, हरियाणा में जो घटना हुई है, सुन रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी देख रहे होंगे, इसके पीछे कौन है, वजह कौन है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और ये हिंदू मुस्लिम को बीच में लाना, इसका जहर बनना, इसके जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैम, इसमें ज़िम्मेदार जो है देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर कोई इस तरीके से नहीं बता सकते हैं कि कौन इसके पीछे है, मगर जो भी है, जिसने भी ये चीज़ें करी हैं और जो चीज़ बनाने की माहौल बनाने की कोशिश करी है, वो उसके लिए हम क्या नाम है बिल्कुल कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर उस एक जगह पे हरियाणा में जो वारदात हुई और जो कि नहीं होनी चाहिए थी, तो इससे क्या है कि आगे चल के देश का माहौल और ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम लोगों को आपस में एक दूसरे से मिल के भाईचारा बढ़ाने की बात करनी चाहिए, ऐसे अवेयरनेस वाले प्रोग्राम चलाने चाहिए कि जिससे आपस में जो भी क्या नाम है जो है नफ़रतें फैल रही हैं या लोग उसके बारे में गलत सोच रहे हैं या जो भी चीज़ें, इसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और लोगों के बीच में जाएं और जो भी उनकी बातें हैं या जिस तरीके के ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको जो है उनकी कंप्लेन करें और जो इस तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं उसको बिल्कुल प्रशासन या पुलिस में जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। सर, क्या लगता है कि क्या ये 24 से पहले सिर्फ एक चुनावी मुद्दे को तैयार किया जा रहा है, चुनावी दौर को तैयार किया जा रहा है, एक बिसात बिछाई जा रही है हिंदू मुस्लिम की, इसको ऐसे देख सकते हैं क्या? मैम, कुछ लोग हैं जो इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। डॉक्टर आबिद खान, माय नेम इज़ डॉक्टर आबिद खान, और मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ मैम, कुछ लोग हैं जो बाकायदा, चाहे वो किसी को सपोर्ट करना चाहें पर्टिकुलर, ठीक है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है और जो वहाँ के प्रशासन है, मेरी यही रिक्वेस्ट उनसे है कि वो सख्ती से कार्रवाई करें ऐसे लोगों के ऊपर। उसके बाद आके मीडिया पे झूठ भी बोलते हैं कि 50 मुसलमान आए या जो भी आए और उन्होंने दंगे फैला दिए, ये कर दिया, और हम सब साफ देख सकते हैं वीडियो जो रिलीज़ हुई है कि क्या हुआ है वहाँ पे, राइट। तो ज़िम्मेदार प्रशासन को बहुत सख्ती से डील करना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसी मेंटालिटी को, और गवर्नमेंट को भी इसमें सख्ती से इसके लिए टाइट होना चाहिए। पॉलिटिक्स को हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स एक हद है, उसमें जब आदमी का मर्डर होने लगे या जो भी चीज़ें होने लगे वो गलत है। सर, आपने कहा पॉलिटिक्स में हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए। ये जो मौजूदा सरकार है, भाजपा की बात करूं या इससे पहले जो सरकारें रही, क्या कभी इतना हिंदू मुस्लिम जो आज जहर फैला हुआ है, कभी किसी सरकार में इतना हिंदू मुस्लिम में दरार आई, इतना जहर फैला किसी और सरकार में? मैम, ये कहना चाहें, दरार वाली बात जहाँ तक है, ये लोगों की मेंटालिटी हो गई है अब बहुत ज़्यादा। दरार तो हर सरकार में दंगे हुए। सर, आपने कहा मेंटालिटी हो गई है, कौन इसका जिम्मेदार है, किसको मानते हैं आप? IT सेल वालों को मानते हैं हम, उनको कह सकते हैं, सोशल मीडिया को मानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ गलत अफवाह फैलाना, लोगों को डराना, धमकाना, फेक न्यूज़ फैलाना, जैसे आपने कुछ दिखाया वो कुछ दिखा दे रहे हैं, 10 मिनट बाद हम कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बना के दिखा दे रही हैं। ये भी एक IT सेल का बहुत बड़ा टेक्निक है उनके पास, जो माहौल ख़राब करने की कर रहे हैं उसके लिए। सर, क्या लगता है 2024 में इसका क्या परिणाम होगा, क्या जनता सोच रही है जब इस तरह का माहौल है? क्या बदलाव चाहती है जनता? क्या कुछ बदलाव तो जनता चाहती है, मगर जब तक लोग अपने जो भी क्या नाम कैंडिडेट हैं, जिस एरिया के भी कैंडिडेट है, जिस क्षेत्र के कैंडिडेट हैं, उनमें ये ना देखें कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, उनकी क्वालिटीज़ को देखें, उनकी एजुकेशन को देखें, उनको देखें कि पीपल से कैसे जाके कनेक्ट होते हैं, कैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और उसको ये ना देखें कि क्या नाम है उन्होंने कितना जो काम किए हैं उसकी तारीफ़ करें और उन्हीं को वोट दें जो वो डिज़र्व करते हैं। सर, आपका क्या नाम? काशिफ। आप सवाल तो सुन ही रहे हैं, जो दंगे फैल रहे हैं, ये जो जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं सांप्रदायिक, कैसे देखते हैं इसको सर? इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? वही है सेम रीज़न कि IT सेल जो बता रहे हैं, कुछ दिखा रही है, कुछ सर्टेन ग्रुप्स भी हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं,
बाकी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, पुलिस भी उतना कुछ कर नहीं रही है। सर ये नफरतों की वजह क्या है, क्यों हिंदू मुसलमान बट रहे हैं, क्यों इस तरह से नफरतें देखी जा रही हैं? वही कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जो फैला रहे हैं ऐसे कि हिंदू मुस्लिम ऐसा सेकुलरिज्म ख़त्म कर रहे हैं इंडिया का, तो यही है। बाकी और कुछ जैसे कहीं और घट रहा है कुछ, तो उसको छिपाने के लिए अपना कुछ और प्रोपेगेंडा चला देते हैं, तो वही है। आप बताइए सर, ये हिंदू मुस्लिम का जहर कौन भर रहा है? हिंदू मुस्लिम का जहर जो है 50% नाम नेता श्याम उपाध्याय जी। 50% नेता लोग भरते हैं, क्योंकि अभी देखिए एक पक्ष बोलते हैं कि दंगा अगर कोई करता है तो उसके सपोर्टिंग वर्ड में बोलते हैं, दूसरा अगर कोई मान लीजिए हिंदू पक्ष कहीं कुछ कर देता है उसके लिए तो लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष में जयंत चौधरी जी ने अभी जो मेहू में हुआ है इसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला कि ये गलत हुआ। इन्होंने बाकायदे ये बोला कि अब वहाँ से यात्रा ही नहीं निकालनी चाहिए हिंदू लोगों को। अगर हम वहाँ यात्रा, भारत में यात्रा नहीं निकालेंगे तो क्या पाकिस्तान में यात्रा निकालने की परमिट हमें दे सकते हैं? नहीं देंगे। तो ये ज़्यादातर 50% जो दंगे होते हैं ये कहीं ना कहीं नेताओं के सही में, और दोनों भाइयों ने बहुत अच्छा बोला कि आईटी सेल का पूरा कमाल होता है दंगा करने के लिए नियोजित। अगर दंगा करने के लिए वो सीसीटीवी कैमरे ना तोड़ते, क्यों सीसीटीवी कैमरे तोड़े? इसके मतलब नियोजित था कि हमें सीसीटीवी कैमरे तोड़ना है, और साइबर के जो थाने थे वहाँ पे दंगे किए, ये सब नियोजित है और सब 50% नेताओं की जिम्मेदारी होती है। मतलब आप कह रहे हैं ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, इसके पीछे नेताओं का हाथ है और ये एक प्लानिंग है? डायरेक्ट तो नहीं है, पर्दे के पीछे है। 100% पर्दे के पीछे सह दिया जाता है एक तरफा बोल के कि आप करिए, आप हमारे, हम आपके साथ हैं। सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सबसे पहले तो जनता ही जिम्मेदार है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष प्रताप सिंह है। जो जनता को क्यों जिम्मेदार? क्योंकि वो फेक न्यूज़ पे बहुत जल्दी अमल कर लेती है ना। पहले तहकीकात तो करे, असलियत तक तो पहुँचे कि जो भी सोशल मीडिया पे आ जा रहा है वो झूठा भी तो हो सकता है। तो सोशल मीडिया जो है वो भी गलत सांप्रदायिकता को फैला रहा है। मतलब व्यक्ति देखे, उसे समझे, लेकिन थोड़ा परीक्षण कर ले तब कोई काम करे। अभी जैसे आप हरियाणा की नूह की घटना देख रही हैं, फेक न्यूज़ पे हुआ कि नहीं हुआ? तो फेक न्यूज़ पे थोड़ा ना कंट्रोल हो। सर ये हिंदू मुसलमान का जहर कौन भर रहा है लोगों के दिल में? ये तो सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है इस पर कि मैं क्या टिप्पणी करूँ। आप क्या सोचते हैं कि देश में ये हिंदू मुसलमान होना चाहिए? जिस तरह से दरारें नहीं, आ गई, सबका अपना महत्व है, तो दरारें कोई नहीं है, मिलजुल के रहते हैं। हमारे भी मुस्लिम बहुत सारे दोस्त हैं, मिलके साथ में चाय पीते हैं, ऐसी थोड़ा ना कोई बात है। गोपाल शर्मा, ये जो देश में इस तरह से सांप्रदायिक हिंसाएं हो रही हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? इसके हमारे हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के जो कट्टरपंथी नेता हैं ना, ये उनकी देन है, ये सिर्फ उनकी देन है। ये वो जो बिना पढ़े लिखे लोगों को समझा देते हैं वही लोग जा कर के करते हैं। मतलब सर पूरा थोड़ा सा समझाइए। समझाने अब ये जो जितनी भी हेट स्पीचें होती हैं, जितनी भी हैं, दोनों तरफ से हैं, एक तरफ से तो है नहीं, दोनों तरफ से हैं। कोई कम है कोई ज़्यादा है, 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये इसका असर जनता के ऊपर तो पड़ता ही पड़ता है ना। तो उसी जो इनको कहा जाता है उसी हिसाब से ये फिर आगे बढ़ते हैं। ये उसी हिसाब से अपना काम करते हैं। जितने अराजक तत्व हैं वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। जैसे यहाँ नूह में हुआ, नूह तो वैसे भी पुराना बदनाम है, क्राइम स्टेट, क्राइम जिले के नाम से तो पहले से मशहूर है, साइबर क्राइम में तो नंबर 1 है वो। सर ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरार हो रही है, पड़ रही है, जिस तरह से जहर बढ़ रहा है, क्या लगता है 24 में क्या कुछ होने वाला है? 24 में कुछ नहीं होने वाला है, होने वाला कुछ नहीं। ये सब राजनीति स्टंट है कि 24 में ये होगा, ये वो होगा। वो तो जो चुनाव होना है वो तो होगा, वैसी तरह से होगा सब कुछ। लेकिन ये जो आपस में जो लड़ाई के जो माहौल बना रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हमारे अपने हिंदू और मुसलमान नेता हैं। हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु, ये सब जितने हैं यही हैं इनके। अगर यही लोग अपनी भाषा को सही रखें और सही चीज़ समझाएं आदमी को, तो ये बात ही ना है। बात सुना होगा, देश में जिस तरह से हिंसाएं बढ़ रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? ये मणिपुर की जो घटना हुई, नहीं, ये जो नूह में घटना हुई है, हरियाणा में जो हिंसा हुई है, ये शोभा यात्रा के रिगार्डिंग हिंसा हुई है। शोभा यात्रा वहाँ निकाली जा रही थी, तो वो मुस्लिम उधरी एरिया से निकाली गई, जिसका वहाँ पर इसका जिम्मेदार यहाँ पर हिंदू संगठन जो बजरंग दल के लोग हैं, यही लोग दंगा करवाते हैं।
सर ये हिंदू मुसलमान का जहर खोल कौन? ये बजरंग दल वाले और हिंदू संगठन वाले, और हिंदू मुस्लिम में प्रेम है कहीं भी चले। बरेली में भी एक हुआ, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसने अच्छाई के लिए किया उसका ट्रांसफ़र हो गया बरेली में। सर 24 करीब है, क्या कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? हिंदू मुसलमान पे ही लड़ते रहेंगे या कुछ अपने मुद्दे भी हैं? नहीं, वो तो अभी खुलासा हुआ है चाणक्य यूनिवर्सिटी की तरफ से। नहीं मुद्दे, हाँ मुद्दे पे कि जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें कोई घपला किया गया था, जिसका बीजेपी 2019 में जीती है। तो 24 में बदलाव होने की उम्मीद है 99%। अगर ये कुछ कर, मैं आप लोगों के मुद्दों की बात करूं, एक यूथ है, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये है बेरोजगारी थोड़ी कम हो, महंगाई कम हो। बस थोड़ी कम? हाँ, जो कांग्रेस की सरकार में 450 थी तो वही सिलेंडर उस भाव में पहुंच जाए, वही हो जाए। सर ये तो कह रहे हैं देश में खुशहाली है, रोजगार है, खुशहाल गुजरे 9 साल। नहीं, वो तो बस खाली पेपर पे है खुशहाल, बस और कहीं नहीं। सर जिस तरह से देश में हिंदू मुस्लिम में जहर भरा जा रहा है, तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, सांप्रदायिक घटनाएं, जिस तरह से हरियाणा से घटनाएं, इसका जिम्मेदार कौन है? देश में इस तरह से हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? और 2024 का इलेक्शन भी पड़ा। इसके लिए जिम्मेवार वो लोग हैं जो 2024 में इन हथकंडों को अपना पर देश में दोबारा से अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनके पास दूसरा कोई विकास का या किसी चीज़ का मुद्दा तो है नहीं। वो पहले भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार बनाई, अब फिर वो चाहते हैं कि अब उन्हें ये लगने लगा है कि इन 10 सालों में, इन 9 सालों में लोगों को जो परेशानियाँ दुश्वारियाँ बढ़ी हैं और उसके बाद अब ये लगता है कि अब हमारी वापसी नहीं होगी। तो इसी तरह के नूह के दंगे और इसी तरह की तमाम सारी घटनाएं जो समाज में हो रही हैं, जहर घोलने वाली घटनाएं हो रही हैं, तो ये सब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा है। और उसके लिए एक जिम्मेवार मैं मीडिया के लिए कहना नहीं चाहता, लेकिन जो बिकाऊ मीडिया और जो इस तरह की मीडिया है जो सिर्फ और सिर्फ जो है किसी एक पार्टी के नाम पर उसके लिए काम कर रही है, वो भी एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवार है इसका। तो बिल्कुल सर ने जिस तरह से बोला है कि ये जो दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक जो हिंसाएं हो रही है, इसमें सबसे बड़ा रोल उस मीडिया चैनल्स का है जो दिन भर रात भर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति पे बात करते हैं, धर्म पे बात करते हैं, लोगों के मुद्दे को नहीं दिखाते, ना ही लोगों की समस्याओं को दिखाते हैं। सबसे बड़ा रोल उस मीडिया का है जो इस तरह की घटनाओं को दिखाकर लोगों के मन में जहर भर रही है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।